चारों तरफ हल्ला मच गया कि 8वीं संतान ने जन्म ले लिया। कंस दौड़ा दौड़ा भागा चला आया और जैसे ही कारागार में पहुंचा तैसे ही देवकी से उस 8वीं संतान को छीन लिया। देवकी जोर जोर से रुदन करने लगी कि भैया ये तो कन्या है, पुत्री है, और कन्या का वध नहीं किया जाता। कन्या अवध जो होती है उसका वध नहीं होता, अवध्या होती है वो। देवकी बहुत चित पुकार करती है लेकिन कंस पर कोई दया नहीं। मृत्यु से इतना भयभीत, क्या पता यही कन्या ही मेरा काल बन जाए। परंतु ये कोई साधारण कन्या नहीं थी, ये तो साक्षात प्रभु की योग माया थी। जैसे ही कंस ने उस कन्या को हाथ से खींच करके पत्थर पर पटक करके मारना चाहा, तैसे ही वो कन्या आकाश में उड़कर चली गई। किम मया हत्या मंद जाता खलु तावंत कृत। वो तो साक्षात योग माया। ए मूर्ख, तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में पहले ही जन्म ले चुका है। बस इतना सुनना था कि कंस के पैरों के तले भूमि खिसक गई। कितना प्रयास किया लेकिन फिर भी मेरा काल ब्रजमंडल में पहले ही जन्म ले चुका है। अब कंस घबरा गया। उसने अपने सेनापतियों के साथ में एक मंत्रणा की है, क्या किया जाए। तब इसकी बड़ी सी टोली में इसकी एक सहचरी थी जिसका नाम था पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुन संचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिशु। कंस की टोली में ये पूतना है। पूतना, देखो कितना सुंदर नाम है, पूतना। पूत माने कहते हैं बालक को, जो किसी के बालक को ना छोड़े वो पूतना। वो पूतना कहती है कि महाराज चिंता क्यों करते हो मेरे रहते, मायावी हूं, वेश बदल सकती हूं। ब्रजमंडल में जितने भी बालकों ने जन्म लिया है सबको विष का दूध पिलाकर के मौत के घाट उतार दूंगी। कंस को थोड़ी राहत मिली क्योंकि ब्रजमंडल में जितने भी बालक हैं इसने कहा मैं सबको जहर का दूध पिला करके मार दूंगी। और इधर क्या हुआ कि पूतना आती उससे पहले चारों गोकुल के अंदर चारों तरफ से आनंद ही आनंद है। हमारे नंद बाबा 80 वर्ष के है गए हैं और यशोदा मैया 85 वर्ष की हैं। कहते थे पुराने जमाने में कि बड़े बहू बड़े भाग से मिलती है। बुढ़ापा हो गया लेकिन अभी तक संतान का सुख नहीं। सारे ब्राह्मण छेड़ रहे हैं नंद बाबा को कि बाबा तुम्हारे घर में इतना सारा धन धान्य है, इतनी सारी गौआं हैं, लेकिन कभी भी हम लोगों की कोई सेवा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं भैया सब कुछ तुम्हारो ही है। तो बोले बाबा फिर सारे घर के द्वारन को खोल दो, चकाचक रबड़ी खवन दो, हम खूब तुम्हारे घर में लाला आवे, ऐसो खूब भजन करेंगे और का पतो हमारे भजन के प्रताप से प्रभु तुम्हारे घर में प्रकट है जामे। अब सारे ब्राह्मण जो थे खूब सुबह शाम भंडारों जी में और नंद के घर में लाला है जावे या के लिए दिन रात प्रार्थना करें। और उन सब की प्रार्थना ऐसी इस प्रभु ने स्वीकार करी कि साधारण बालक नहीं, स्वयं जगत के जगदीश्वर लाला बन करके नंद बाबा के घर पर आ गए हैं। इतना सुंदर उनको स्वरूप नीलमणि जैसो। बाबा तो खुशी के मारे आज फूले ही नहीं समा रहे। लाला के अभी तक दर्शन ना भये हैं। चारों ओर जैसे जाकू भी पतो चले कि नंद के घर में लाला भयो है, सब नंद बाबा यशोदा मैया को बधाई देवे के लिए द्वार पर पहुंच रहे हैं। अहूत दक्षिणा वितरित की है, लाखों गाय दान की है बाबा ने। सुंदर सी बगलबंदी रेशम की धोती पहन करके मोटो मोटो काजल लगा दियो है। सारे ग्वाल बाल छेड़ रहे हैं बाबा को, बाबा आज तो तू ऐसा लग रहा हो जैसे अभी अभी ब्याह करवे को जा रहे हो। तो नंद बाबा क्या मैं देख तो सही कैसी मस्ती आ रही है। हम तो अपने लाला के दर्शन करवे के लिए अधीर हो रहे हैं और इनको मस्ती चढ़ रही है। तो सारे ग्वाल बाल कह रहे हैं कि बाबा हम सच्ची सच्ची कह रहे हैं, आज तो तू बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। ले मुख में पान को बीड़ो और दवाई ले।
अब बाबा की आज चाल जैसे कोई मदमस्त हाथी चलतो हो, ऐसे सारे ग्वाल बालों के बीच में बाबा मदमस्त हाथी की चाल में चल करके अपने लाला के दर्शन करने के लिए गए हैं। ब्रजमंडल में आज कोई नहीं रहो, सब सुंदर सुंदर से धज करके नंद के लाला के उस उत्सव महोत्सव में शामिल भए हैं। उत्सव चल रहा है, सब आनंद ले रहे हैं। इधर का भयो कि नंद बाबा को सुधी आई कि अभी तक कंस के यहाँ पे कर देवे के लिए नहीं गए हैं, और कंस तो बहुत ही अत्याचारी राजा था। आसपास के छोटे जितने भी क्षेत्र थे वो सब महाराज कंस को मथुरा में कर देवे जाए करे। तो आज जैसे ही नंद बाबा मथुरा में कंस को कर देने के लिए गए हैं, इतने में पूतना मौसी भेष बदल करके गोकुल में पहुंच गई है। और कई बार देखिए जो पर्सनैलिटी होती है ना, ये बहुत बड़ा जोरदार काम करती है। पूतना ने भेष बदल लियो और ऊपर से लंबा सो घूंघट मार लियो। ब्रजमंडल में आज भी जाओगे तो घूंघट की बड़ी प्रथा है, एक एक हाथ का घूंघट रखती है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में काफी जगह जाओगे तो। अब यहाँ पर पूतना मौसी भेष बदल करके पहुंच गई है, तो बहुत सारी स्त्रियां इकट्ठी है करके बधाई देवे के लिए जा रही। तो ये राक्षसी पूतना मौसी पहुंच गए। बोले कहाँ जा रही हो? बोले हम जो है यशोदा के घर पे, वाके घर पे लाला भयो है ना, वाके लाला की बधाई देवे के लिए जा रहे हैं। पूतना को अच्छा अवसर मिल गया, वो भी वहाँ झुंड में शामिल है गई और पहुंच गई यशोदा मैया के द्वार पर। सब बधाई देवे लगी, तो ये भी जोर जोर से बधाई देवे लगी। अरे यशोदा बधाई हो, तो ये भी कह रही है यशोदा बधाई हो। अब यशोदा मैया देख रही है कि आज से पहले तो या को कभी देखो ना है, ये कहाँ से चली आ रही है। वो आते के साथ कि देख यशोदा, जैसे ही मुझ को पता चली कि तेरे घर में लाला ने जन्म लियो है, तो सारे काम काज छोड़ करके मैं तेरे लाला की बधाई देवे के लिए चली आई हूँ। अब मैया की पूछवे की हिम्मत भी ना भाई कि ये तो अपना सारो काम काज छोड़ के आई है। अब मैं याते पूछूंगी तू कौन है, मैंने तो को पहचानो ना है, तो कहीं आपको बुरो ना लग जावे है। तो मैया बोली आओ आओ, तुम्हारो ही तो लाला है, तुम सबके कृपा थे, तुम सबकी आशीर्वाद थे, मुझको बुढ़ापे में सही परंतु है तो गयो। अभी अभी सुलायो है, ऐसा करो तुम पहले लाला के दर्शन कर लो, फिर बाद में बैठ करके कुछ खामे पीमेंगे, फिर बातें करेंगे। अब पूतना मौसी सोच रही है या यशोदा ने तो हमारा काम बड़ो सरल कर दियो, खुद ही हमें अपने लाला के पास पहुंचा दियो। अब पूतना मौसी विचार कर रही है कि अगर मैं सबके साथ में गई तो फिर अपनों काम तो कर ही ना पाऊंगी। तो ये बैठ गई कि सब भीतर से आ जाएंगी निकल के, तब मैं अकेले में जाऊंगी। इधर सारी गोपियां, वृद्धाएं, ब्रजवासिन लाला के दर्शन करके जब भीतर से बाहर आ गई, तब आखिरी में पूतना मौसी लाला के दर्शन करवे के लिए गई है। पल्ला में मेरे कन्हैया लेटे भय हैं, और जैसे ही पूतना मौसी ने उस देहरी को पार करने के लिए अपना पैर उठाया है, तैसे ही मेरे श्याम सुंदर ने अपने नेत्र बंद कर लिए। ब्रज के बड़े बड़े रसिककारों ने अपनी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर उपमाएं दी हैं कि आखिर पूतना मौसी के आने पर मेरे कन्हैया ने अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए। तो एक संत कहते हैं कि मेरे प्रभु ने अपने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं, प्रभु को पुकारते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि आज से दुष्टों को मारवे को काम प्रारंभ है वे वारो है, इसीलिए तनिक आंखें बंद करके थोड़ा ध्यान तो कर ले। मैं एक संत बोले नहीं नहीं, मेरे प्रभु ने इसलिए आंखें बंद कर ली हैं क्योंकि जहर पीने को काम तो शंकर दादा को है। कन्हैया सोच रहे हैं कि हम तो समझे थे कि ब्रज में आएंगे, चहु और गैयों का दर्शन करेंगे, दूध पीमेंगे, दही खावेंगे, मक्खन खावे को मिलेगा। अभी दूध दही मक्खन तो मुंह में कछु गयो ना है, और ये पूतना मौसी सबसे पहले हमें जहर पिलावे के लिए आ गई है। तो जहर पीवे को काम तो शंकर दादा को है, इसलिए ठाकुर जी नेत्र बंद करके शंकर दादा को पुकारने लगे कि दादा आओ,
आप आकर के जहर पियो दूध पीवे को काम हम करेंगे। एक संत कहते हैं नहीं नहीं ठाकुर जी ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि हमारे प्रभु का एक नेत्र चंद्र है और एक नेत्र सूर्य है। ये चंद्र और सूरज कह रहे हैं कि देखो सारी दुनिया प्रभु के दर्शन करने के लिए ललायित रहती है, परंतु दर्शन सुलभ नहीं होते और ये हमारे प्रभु को विष पिलाकर मारने के लिए आई है। ऐसी दुष्टाकार, ऐसी राक्षसी का हम मुख नहीं देखना चाहते। तो एक संत कहते हैं कि नहीं, मेरे प्रभु ने अपने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि आंखों की जाति जो होती है ना वो एक होती है, और एक मेरे प्रभु के नेत्र कैसे हैं, चपल हैं, जो एक बार मेरे प्रभु के नेत्रों से जिसके नेत्र लग जाए फिर दुनिया में कहीं चित्त नहीं लगता। और कहीं इसकी आंखें मेरी आंखों से चार हो गई तो ये हमसे प्रेम कर बैठी तो हमें तो मारने को कार्य पोस्टपोन कर देवेगी, पर ब्रज के जितने भी ग्वालन के घर में लाला भाई हैं उन पे आफत आ जावेगी। इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए।